नाज़रीन, मर्दों के होटल में फहाशी का धंधा करते हुए ये दोनों लड़कियां पकड़ी गई हैं और ये भाग रही थी हमारे सराओं में। क्या कर रही थी भाई? हम सराओं में निकले। सराओं से निकली हो? मर्दों के सराओं में निकली हो? नहीं, आराम से बता दो क्या कर रही थी। मैंने इसको ढूंढा, इसको लेने गई, उधर बैठी हुई थी, रो रही। सराओं में क्या कर रही थी? मर्दों के सराओं में क्या कर रही थी? नशा कर रही थी? वहाँ पे तो सारे मर्द होते हैं, नशा करते हैं। तुम क्या कर रही थी मर्दों के साथ? तुम्हारा यहाँ पे काम क्या है? कहाँ से आई हो? कितना भगाया, यकीन माने ऐसे भाग रही थी जैसे पुलिस से चोर भाग रहा हो। तो भागते भागते इनको पकड़ा है। नहीं, इनका फेस ना दिखाओ, ज़रा पीछे जाओ। फेस नहीं लेकर आना, इनका फेस नहीं दिखाना। कहाँ से आई हो? हम इसको लेने के, मैं बताती हूँ, मैं पूरी बात बताऊँ। मैं ना धंधा करती हूँ ना नशा करती हूँ। अच्छा, रो रही थी, मैं कसम भी। कहाँ से आई हो? पहले मेरे सवालों का जवाब दो। कहाँ से आई? कराची से आई हूँ। कराची। तुम कहाँ से आई हो? मेरे भाटी का हैं? मोरी गेट। लाहौरी गेट। कौन सा नशा इस टाइम, कौन सा नशा किया हो? भागे क्यों? हमें डर लगता। मर्दों के सराओं में क्या कर रही थी? वहाँ पे सारे मर्द हैं और गंदा काम करते हैं, वहाँ पे नशा भी चलता है। मैं भी इसको लेने के लिए उधर गई। मर्दों के सराओं में से निकल के क्या कर रही थी? वहाँ पे मर्दों के साथ क्या कर रही थी? बस ये मुझे बता दो। भाई मैं इसको लेने गई हूँ, मैं उधर नहीं, मर्दों के सराओं में नहीं थी। तुम क्या कर रही थी वहाँ पे? कहाँ से आई हो? माँ बाप है? माँ बाप ले घर नहीं जाती तुम? इधर ही रहती? माँ बाप ने इसको बेचा। माँ बाप ने बेचा है? हाँ जी, इसके आगे बेचा? मेरी माँ बाप ने मुझे शादी की थी, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने मुझे चकले पे भेजना शुरू कर दिया। मैंने तलाक ले ली। अच्छा, तलाक ले लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर आ गई मर्दों के सराओं में। मर्दों के मैं मर्दों की सराह में नहीं जाती। तुम्हें माँ बाप ने क्यों बेचा? माँ बाप ने फेस नजर नहीं आ रहा, कैमरा पीछे कर दिया मैंने। थोड़ा सा पीछे। कैमरा मैंने पीछे इसलिए किया, वरना मैं फेस भी दिखा सकता था, लेकिन मेरी मेहरबानी है कि मैं तुम्हारा फेस नहीं दिखा रहा, दोनों का नहीं दिखा रहा। आप मुझे खुल के बता दो सर, मैंने सच बताया, मेरे माँ बाप ने। तुम्हें क्यों बेचा माँ बाप? मेरे मामा पापा ने नहीं बेचा, बस मेरा बड़ा भाई मारता। उसने शादी की थी लेकिन वो सही नहीं थी, उसकी बहन वो मारते थे बहुत ज़्यादा। फिर मैं वहाँ से, भाई कहता वापस वहाँ चली जाओ, मैं नहीं गई। फिर उसके बाद मैं कुछ दिन सड़कों पे रही। फिर उसके बाद यहाँ से एक लड़का ले गया, उसने जाके 2 दिन बाद ना कहता हमने आपको रखना, तो आप हमें यानी कि एक हमें यहाँ पे तरस आया, हमें अपने माँ बाप का नाम लिखवा दो और अपना नाम लिखवा दो, अपना साइन कर दो। वहाँ पे इधर से लेके गया था, इधर से कहाँ लेकर गया था? अवामिया कॉलोनी। अवामिया कॉलोनी। उसने मुझसे धोखे से साइन वगैरह करवाए, बाद में उसने बोला निकाह हो गया तुम्हारा मेरा। अच्छा, हाँ जी, उसने इस तरह किया। उसके बाद मैं ना फिर यहाँ पे आई। निकाह तो ऐसे हो तो होता नहीं, निकाह में तो मौलवी भी बैठता है, हाँ जी, मौलवी निकाह पढ़ाता है, यानी कि जबरदस्ती उसने साइन वगैरह करवाया। उनका अपना ही मोल भी था। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद को यहाँ पर कैसे पहुँची? फिर मैं बता रही हूँ, उनसे ही लड़के आई थी तो इसके निकाह कितने हुए हैं वो पूछो। अच्छा, निकाह कितने हुए हैं? हाँ जी, नहीं नहीं, सही बता दो मुझे। सही बताइए। मेरा तो मेरे माँ बाप ने निकाह किया, उसके बाद मेरा निकाह हुआ ही आपके नहीं। कितने निकाह हुए हैं आप बताओ। मेरा पहला हुआ था, दूसरा ये धोखे से उसने दूसरा किया। ये, तीसरा वो, चौथा वो जिसके साथ रात रहती है, 6 महीने हो गए जिसके साथ रह रही है। यानी कि इनका ये काम है। नहीं रह रही मैं यहाँ। और देखो इसकी हरकतें छोटी देखो। उम्र है, अभी 15-16 साल इसकी उम्र होगी, इतनी उम्र है ना? और इसने इतना बड़ा गैंग बना रखा है, यहाँ इतनी नौसरबाजी होती है, ठीक है। 8-10 औरतें हैं ये, अच्छा। एक कमरे में रात को होती है और ये धंधा करती हैं। अच्छा जी, ये यानी कि मर्दों के सराओं में चली जाती हैं रात को? मर्दों के सराहों में इनके ये कमरे मर्दों के सराओं में निकली है, भाग निकली हैं वहाँ से भागी हैं। वहाँ हमें देख के यकीन माने इतनी तेज इन्होंने धोड़े लगाई हैं जैसे पुलिस से आगे चोर भाग रहा हो, और पकड़ी गई हैं ये। हमने तो बंदे फैलाए हुए हैं। आपने किया, मैंने खुद मेरा भी एक ही निकाह, दूसरा मैंने आपको बताया किस तरीके से। ये काम क्यों नहीं छोड़ना, वजह क्या है? हम फिर मैं वहाँ से दूसरे जो मेरा दो प्रॉपर शादी करवा दें? पूरी फैमिली मुलव्वस है, पूरी फैमिली? पूरी माँ फैमिली तक? रिक्शे में आती हैं, माँ तक? बिल्कुल। और ये इनके घर रहती है, ये इनके घर रहती है, ये आगे किसी के घर रहती हैं। ये कैमरा क्यों पीछे करें? कैमरा नहीं पीछे होगा, तुम इतनी वो नहीं बनो, कैमरा पीछे करो। कैमरे में तुम फेस नहीं आ रहा। मैं सच बता रही हूँ, मैंने क्या झूठ बोला है? अच्छा नाज़रीन, का काम क्या है मैं बताता हूँ। जब रात होती है, रात का अंधेरा शुरू हो जाता है। आजकल रमज़ान है, रमज़ान उल मुबारक का महीना, लेकिन इन लोगों को एहतराम नहीं है।
रमजान के घर चलता है ना वो आयशा की दुश्मन क्यों बनी? आयशा कहती है उसके घर में जो आयशा है ना, जिनके पास जिन्होंने इसे मेरी बात छोड़ो, कितनी उसके घर कितनी इधर की अपनी बात करो। मैं किसी आयशा को नहीं जानता, ना मैं तुम्हें जानता हूँ। बताती हूँ ना, जिसके जो मुझे यहाँ से लेके नहीं गया था, आयशा उसकी खाला की बेटी है, ठीक है। आयशा मुझे उस अपने घर ले गई, उससे उनके घर में तुम्हारा घर नहीं है, मेरा माँ बाप, माँ मुलव्वस है साथ, सही सही बता। सब जिंदा है मेरे सब, लेकिन साथ में माँ मिली हुई है। नहीं, मेरे मामा मुझे कोई भी नहीं मिलता, इसी वजह से कि तुम यहाँ पे कितने पैसे मिल जाते हैं इस काम के? हम लोग करते ही नहीं, हम लोग बस यूं ही गलत बैठे बात ना रहते करो। हैं। देखो, नहीं, मैं कौन सा तुम्हें पुलिस के हवाले करवा दूंगा, या मैं हम तुम्हें लोग कौन सा करते नहीं, तो हमको बोले क्यों मुझे? मर्दों के सराव में क्या कर रही थी? सड़ाया में नहीं, अभी मुझे फोन कर रही थी, मुझे किसने बताया वो वहाँ पे मैं नाज़रीन, उधर गई। ये मर्दों के सराव में गंदा काम करती हैं। मर्द सारे जब रात के 11 बज जाते हैं यहाँ पर, इन लड़कियों का क्या काम है, ये गैंग बना हुआ है पूरा, और रात होते ही इन्होंने गैंग स्टार्ट शुरू कर देना काम। सराव में जाते हैं, यहाँ पर चर्च वगैरह पी जाती हैं मर्द, होटलों में बैठ के, सराव में बैठ के नशा करते हैं, और ये लड़कियाँ उन सराव में जाती हैं, वो इनको यूज़ करते हैं और साथ में ये इनको पैसे वगैरह दे देते हैं। यानी कि फहाशी का धंधा चल रहा है लाहौर की सड़कों पे। तो ये प्रोग्राम दिखाना बहुत ज़रूरी था। मुझे दी गया इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।